नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश पर दौरा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। पीएम मोदी के अगवानी के लिए प्रदेश सरकार ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। राजधानी में हजारों की संख्या में पीएम की सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे। सुबह 9:55 पर पीएम मोदी भोपाल स्टेट हैंगर पर उतरेंगे। उसके बाद पीएम 10:45 पर जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर से लेकर जम्बूरी तक ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम में 10 लाख कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरा है और 11 दिन में ये उनका दूसरा दौरा माना जा रहा है और 6 महीने में 7वां दौरा है। तो देखिए, पूरा गणित आपको समझाते हैं किस तरह से 15 और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं। आज आपको बता दें, पहले 15 सितंबर को आए थे और अब 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ये 6 महीने में उनका 6वां और 7वां दौरा है, यानी कि प्रधानमंत्री औसतन हर 15 दिन में मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दें, आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे और 10 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं आज वो जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी के आला नेताओं के ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लेकर अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के साथ दौरे हैं। और बता दें आपको किस तरह से प्रधानमंत्री औसतन हर 15 दिन में मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। 14 सितंबर और फिर 25 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी आज फिर भोपाल में आएंगे। कुछ ही देर का समय बचा जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की भूमि पर अपने कदम रख देंगे। ये दोनों दौरे 11 दिनों के भीतर हुए और देखिए, जिस तरह से दौरे ये हो रहे हैं, लगातार कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी मध्य प्रदेश वासियों को दी जा रही है। और देखिए, महाकुंभ जिस तरह से आज बड़ा महाकुंभ आयोजित होने वाला है कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर पर उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी की ताकत है। कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए ही आने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दिया। और अब देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, जोश भरेंगे आगामी चुनाव को लेकर, तो देखना होगा कार्यकर्ता किस युद्ध स्तर पर किस तेजी से काम करते हैं। क्योंकि 2018 में हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, कड़ा मुकाबला दिया था और यही नतीजा था कि बीजेपी सत्ता में काबिज नहीं हो पाई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई 15 महीने के बाद और बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार खड़ी की। अब देखना होगा, इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सत्ता वापस चाहिए है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी एक बार फिर मध्य प्रदेश में वापसी करनी है। अब देखना होगा, जिस तरह से दोनों ही पार्टी जोर शोर के साथ प्रचार कर रही हैं, कई तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं, जन जन तक पहुंचकर जो योजनाएं चलाई गई हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, वो बखान कर रही हैं। अब देखना होगा जनता विश्वास किस पर करती है। और देखिए, जो दौरे लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के हो रहे हैं, ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि किस तरह से जो मध्य प्रदेश है वो बीजेपी के टॉप लीडर्स के हाथ में। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो हर बार हम देखते आए हैं, जब भी चुनाव हुआ है सीएम के चेहरे पर हुआ, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव होने जा रहा है। पीएम के मन में मध्य प्रदेश, और देखिए इस तरह के जो थीम है वो भी दिए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और 11 दिन में उनका ये दूसरा दौरा, ऐसे में क्या समझें, क्या मध्य प्रदेश इस बार वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरा बना हुआ है या बड़ा चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में हमने देखा था कड़ी टक्कर कांग्रेस ने बीजेपी को दी थी, लेकिन इस बार
बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है और शायद यही वजह है जो पूरी तरह से जोर आजमाइश बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही है इस बार मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है अमृता पूरी ताकत से लड़ती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी टीम मैदान में उतारती टीम की अगुवाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज भोपाल आने जा रहे हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ को वो संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है इस वक्त जम्बूरी मैदान में जो विशाल पंडाल लगाए गए हैं, वहाँ चार बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। नड्डा, शिवराज चौहान, वी शर्मा, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता लाखों की संख्या में, और कोई बालाघाट से आया, कोई सीधी से आया, कोई सिंगरौली, तो कोई मुरैना से आया है। तो चारों दिशाओं से यहाँ पर कार्यकर्ता भोपाल पहुंच चुके हैं। मोदी को सुनेंगे। अब करीबन 9:55 पर मोदी दिल्ली से रवाना होंगे। तो कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने की? मतलब कहाँ से आए ये बताएं। हम बैतूल जिले से आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं। हमें उनका प्रोग्राम अच्छा लगता है, हम बार बार आते हैं और उनका विकास भी बहुत अच्छा हुआ। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी को लेकर, मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर? अच्छी भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार इस बार भी वही आएगी। क्यों, लेकिन क्या खासियत है बीजेपी? विकास विकास गरीबों के हित में रोज विकास करती है। आप क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने वोट भी डाला है, तो क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? आपने दूसरी सरकारें भी देखी हैं, उसमें क्या अंतर था? अच्छा है आने के लिए। आप यंगस्टर हैं, युवा हैं, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। जब से भाजपा सरकार आई है ना, तो लोगों का तकदीर बदल दिया है। इसके पहले 2003 के पहले इतनी बड़ी समस्या गुजरती थी लोगों के प्रति कि क्या बताते हैं, लेकिन 70-75 साल राज किया कांग्रेस ने, देश को भंगार बना के बेच दिया। बिल्कुल, देश को भंगार बनाकर बेच दिया, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोस्टर्स लेके आए, इस पर भी अमृता स्पष्ट लिखा है कि एमपी के मन में मोदी और नारी शक्ति का वंदन, मोदी का अभिनंदन। जिस हिसाब से अभी आरक्षण दिया गया है महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए, धन्यवाद मोदी की, ये बैनर पोस्टर पूरे ही कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा चुनाव है वो मोदी केंद्रित होगा। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये गाने भी यहाँ पर सुनने को मिले। कोई बुजुर्ग कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे पीएम मोदी को लेकर? मैं बालाघाट जिले से आया हूँ और सुबह यहाँ पे 7 बजे पहुँचा हूँ। मैं ये 5वीं बार है मोदी की सभा में पधार रहा हूँ और मोदी का विकास इस मध्य प्रदेश और भारत में बहुत ही अच्छा चल रहा है। और वो मोदी जी नहीं, पूरे देश हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा हित है। तो इस बार कमल खिलेगा पूरे देश में? पूरे देश में कमल खिलना ही जरूरी है। जरूरी क्यों? जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, उनकी जो आचार विचार है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो मथन है, उनकी जो मन की भावना है, वो बहुत गंभीरता से है और विकास की ओर उनकी प्रगति आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, विकास की बात की जा रही है। पीएम मोदी के पोस्टर्स लेके आए हैं, एमपी के मन में मोदी की बात की जा रही है। तो चारों ओर लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता मोदी के विकास की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही जो दृश्य है, देखिए ये जो सामने है अमृता, ये कार्यक्रम का एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। केवल यहाँ पर जो भगवा टोपी है वही नजर आ रही है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं और कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए भी यहाँ पर मंच लगाया गया है। यहाँ पर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर अंदर सबको लेके जाया जा रहा है। सबके भोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल वैभव, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि 4000 जवान जो हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, कई तरह के उपकरण भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था का दृश्य भी दिखाऊंगा क्योंकि 10 लाख कार्यकर्ताओं के आने का दावा बीजेपी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे। 35 से ज्यादा डोम नंबर जो बाएं ओर है, तीनों डोम, इनको प्राथमिकता के आधार पर कार्यकर्ताओं को बैठने दे।
तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नादी टीवी के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये कोशिश थी भाजपा की 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। चलिए एक बार फिर रुक गए हैं संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ। वैभव, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी है, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा था कि 10 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटेंगे, उनके बैठने की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या व्यवस्था देखी जा रही है? मेरे पीछे एंट्री पॉइंट, पीछे से भी किसी भी प्रकार की रोक टोक ज्यादा ना की जाए, सिर्फ उनकी जांच की जाए और अंदर आने दिया जाए। प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है इसको लेकर। 5 लाख कुर्सियां अंदर लगाई गई हैं और छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि ग्रुप में कार्यकर्ता बैठे, क्योंकि एक साथ बैठेंगे तो जब वो निकलेंगे तो यहाँ पर भीड़ जैसी स्थिति, भीड़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो छोटे छोटे बैरिकेड लगाकर कह सकते हैं कि एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें 200 से 300 कार्यकर्ता एक बॉक्स में बैठेंगे और क्योंकि बड़े बड़े डोम लगे हुए हैं मेरे पीछे, मंच सत्ता तैयार 30 नेता उस बैठेंगे तो यहाँ पर और तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात है कि यहाँ पर केवल नहीं नजर आ क्या को लेकर बड़ी बहनों के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है भैया ने। बिल्कुल वैभव, साफ तौर पर यहाँ जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ आने से पहले ही जो ट्वीट किया था कार्यकर्ताओं के लिए, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि कार्यकर्ता किस तरह से मोटिवेट होते हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी करते हैं, जमीनों पर उतर के किस तरह से पार्टी को बड़ी जीत दिलाते हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी की। तो बता दें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के पदाधिकारियों ने, विधायकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और चारों तरफ के रास्तों पर, ढाबों पर कार्यकर्ताओं को भोजन दिया गया, नाश्ते और तमाम जो इंतजाम है वो किए गए। अलग अलग ढाबों और होटलों पर खाने के जो पैकेट है वो भी तैयार किए गए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। और आपको ये जानकारी दे दें कि कार्यक्रम स्थल पर बड़े डोम में प्रदर्शनी लगाई गई है। जो योजनाएं बीजेपी की ओर से, केंद्र की ओर से चलाई जा रही है, उसके जरिए लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। चलिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा हम देख रहे हैं, क्या समझे, क्या कुछ रणनीति के तहत, क्या बीजेपी का मेगा प्लान है? देखिए अमृता, पिछले 6 महीनों में अगर बात की जाए, 7 महीनों में, तो श्री नरेंद्र मोदी का ये मध्य प्रदेश का 6वां दौरा है। इसके पहले भी वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आते रहे हैं और सौगातें देते रहे हैं। जैसे भोपाल में जब कमलापति स्टेशन का उद्घाटन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे। अभी तक वो इन 6 सभाओं के जरिए 230 में से 92 से अधिक विधानसभाओं को सीधे तौर पर कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी का प्लान यही है कि ये लगातार तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। इसके पहले 2013 में जब वो पीएम के संभावित उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तब भोपाल में एक बड़ा आयोजन किया गया था इसी प्रकार के जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन पर। वही तारीख भी 25 सितंबर ही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। इसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रकार के कार्यक्रम को इसी मैदान में संबोधित किया था और लगातार ये तीसरी बार कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जन आशीर्वाद यात्रा केवल एक निकलती थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसका नेतृत्व करते थे, लेकिन पार्टी ने इस बार लीग से हटकर 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जिनकी शुरुआत हुई थी, और वो सारे रथ आज भोपाल में पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी ने 230 में से 209 विधानसभा सीटें इन यात्राओं के माध्यम से कवर की हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने पर है। और चूंकि महिला आरक्षण लागू करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर है, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारियां की है। महिला कार्यकर्ताओं का दस्ता अलग से प्रधानमंत्री की अगवानी के साथ साथ मैदान में
तैनात किया गया है। और पिछली बार हमने देखा था कि 5 लाख फिर 7 लाख का कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर इस बार 10 लाख कर दिया गया है, जैसा कि वैभव भी बता रहे थे। क्योंकि मौसम को देखते हुए उसके लिए अलग तरह से तैयारी की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ से संदेश देंगे तो केवल मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए होगा, बल्कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, इसके साथ ही तेलंगाना, मिजोरम में, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री में से देंगे। अमृता, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो फोकस है वो मध्य प्रदेश पे बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिस पर उनका मेन फोकस रहेगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। देवदत्त जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर क्या रणनीति होगी और क्या कुछ ऐसा मुद्दा होगा जिस पर विशेष तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा में संबोधित करेंगे, और ये भी माना जा रहा है कि सनातन धर्म का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहेगा। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस ने दावा किया है कि वो जीत रहे हैं, इस कारण ही भाजपा अपने जो सबसे सुपर इस प्रचारक है मोदी, अमित शाह, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावनाएं उनको मध्य प्रदेश में नजर आ रही थी, यहाँ ताकत लगाई जाए। और इस बार जो उनके लिए कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है, 10 लाख, मतलब एक मेगा शो जिससे पूरे प्रदेश में माहौल बने। और 2 मुद्दों पर उनका विशेष फोकस रहेगा, एक सनातन धर्म पर और दूसरा भी जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास किया है, राज्यसभा में पास किया, उसको लेकर महिलाएं उनका अभिनंदन स्वागत करेगी। एक संदेश जो महिला वर्ग में लगातार भाजपा देने की कोशिश कर रही है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सब योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में एक उर्वरक जमीन तैयार भी है, महिलाओं के संबंध में सरकार लगातार काम कर रही है। पहली बार महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद मध्य प्रदेश की धरती से एक बार फिर महिला के प्रति जो भाजपा भाव रखती है कि उनका हम सम्मान कर रहे हैं, उनका जीवन ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको और ऊंचाई देने की कोशिश करेंगे, जिससे माहौल 3-4 राज्यों में तो कम से कम बने ही जहां चुनाव है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मोदी के प्रति जो लोगों का है भाव, उसको तीनों राज्यों में पहुंचाना कि मोदी खुद लड़ रहे हैं चुनाव ऐसा करके, क्योंकि इस बार फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा नहीं दिया गया है, फिर भाजपा सरकार इस बार, इसलिए मोदी को ही फोकस करके वोट कराने की भाजपा की रणनीति है। और जितने तरफ नेता है सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जो आपने रथ देखे होंगे उसमें भी 1 दर्जन नेताओं की फोटो लग रही है। सब ये सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केंद्र में मोदी होंगे। तो इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है भाजपा की चुनावी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि एक सनातन धर्म पर जिस तरह से बहस छिड़ गई है पूरे देश में, को हवा देने का काम। और कमलनाथ दूसरी तरफ हिंदुत्व का पुट लिए रहते हैं हमेशा, वो बागेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा की कथा भी कराते हैं, और वहाँ जो प्रयोग है वो लगातार कर रहे हैं कि हिंदुत्व की छवि आड़ी ना है। और इसी तोड़ के लिए भाजपा थोड़ा भगवा रंग और गाढ़ा करना चाहती है कि, और उसको बार बार कहती है कि इनका चुनावी हिंदुत्व है, चुनावी प्रेम है, चुनावी ये सब है। तो ये सब है, लेकिन जनता अंततः फैसला जनता को करना है। वो कोई एक दिन की सभा और एक दिन के भगवा बनने से नहीं होती, वो सतत मूल्यांकन करती रहती है। जी बिल्कुल दुबे जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक दिन के लिए भगवा बनने से या एक दिन का जो ढोंग है वो करने से पार्टी नहीं बनती है। काफ़ी लंबे जो प्रयास है, कार्य है, वो ज़मीनी स्तर पर किए जाते हैं। उसके बाद कहीं जाकर जनता जो है वो पार्टी को चुनती है, पार्टी पर विश्वास करती है। अब आपके पास आना चाहूँगी सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, लगातार जब हम देख रहे हैं कई चुनावों में हमने देखा और आपने विश्लेषण किया होगा, सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, सीएम शिवराज के चेहरे पर, लेकिन इस बार पीएम के मन में, एमपी और एमपी के मन में पीएम मोदी का जो नारा दिया गया है, थीम दिया गया है बीजेपी की ओर से, क्या लगता है इस बार क्या बहुत बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी समझ रही है आगामी चुनावों को लेकर? क्या इस बार मोदी मैजिक जो है वो काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लगातार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार सरकार बनने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर बन गया है इस बार जी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने तय किया है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनावी चेहरा होगा वो शिवराज जी नहीं होंगे। शिवराज जी बैकग्राउंड में होंगे, उनकी जगह बल्कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा सामने होगा। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो भाजपा के सामने इस समय सबसे बड़ा करिश्माई चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का है जी। और उसके बाद अगर आप देखें दूसरा जो बड़ा चेहरा सामने आता है वो अमित शाह का। अमित शाह एक कुशल चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मध्य प्रदेश में जो पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती और तगड़ी चुनौती मिल रही है वो कांग्रेस से मिल रही है। यही वजह है कि भाजपा की तरफ से पूरी चुनावी कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। और आपने देखा होगा कि अभी जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है तो पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में, पिछले 3-4 बार से जब जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव के पहले भाजपा निकाल रही है प्रदेश में, तो इस बार केंद्रीय नेताओं को ज्यादा मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उन चेहरों को सामने किया गया है इस यात्रा में जो जातिगत समीकरण में ज्यादा फिट बैठते हैं। तो एक तो बड़ा कारण यह है। दूसरा, भाजपा जानती है कि जिस मध्य प्रदेश के पार्टी संगठन की दुहाई पूरे देश में दी जाती है, उस प्रदेश में इस समय संगठन के अंदर, मैदानी स्तर पर और अन्य तमाम मोर्चों पर पार्टी के अनुकूल माहौल नहीं है। इसकी बजाय आप देख रही होंगी पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम चेहरे जी जो अपने अपने इलाकों में प्रभाव रखते हैं, चाहे जातिगत समीकरण में देखें, चाहे क्षेत्रीय समीकरण में देखें या अन्य किसी तरह से, उनमें भगदड़ जैसी मची हुई है। करीब आधा सैकड़ा नामचीन चेहरे पार्टी को छोड़ चुके हैं। इस स्थिति में मध्य प्रदेश में खुद केंद्र ने सामने आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह बात अलग है कि तमाम चुनाव में आपने देखा होगा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरता है जी। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल है वो अलग तरह का है। आप किसी भी राजनीतिक विश्लेषक, आम जनता या तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं तो तटस्थता की भूमिका निभाते हैं, आप चुनावी विश्लेषक होते हैं, वो अभी यह गारंटी नहीं दे सकते कि मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से किसकी बनने वाली है। बिल्कुल। और इसकी वजह भी है, पिछली बार आपने देखा होगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बेहद कांटे का मुकाबला रहा था जी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में ला रही है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में 3-4 दौरे हो चुके हैं और अभी आगे भी चुनावी घोषणा पर होने से पहले एक बार फिर मोदी जी को लाने का प्रयास किया जाएगा जी। तो इन सारी चीजों को देखें तो इस सारे के सारे पूरे केंद्र बिंदु में सनातन को तो मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया ही जा रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से सनातन को लेकर हिंदू वोटों को एक किया जा सकता है, उससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी पिछले 6 महीने से बल्कि 1 साल से हिंदुत्व के मुद्दे को सामने रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। उसके हिसाब से आपने देखा होगा तमाम धार्मिक स्थलों पर तमाम तरह के लोगों की स्थापना का काम तेजी से किया जा रहा है जी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के 2 ही तरीके हैं। एक, पार्टी के अंदर सबसे बड़ा जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है जी। और दूसरा, धार्मिक स्थलों का विकास को लेकर पार्टी वो करने वाली है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आना और खासतौर पर तब आना जब लोकसभा में देश की आधी आबादी को लेकर आरक्षण बिल पास किया गया है, तो इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये तो आपने देखा होगा 2 ही मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनावी नैया पार लगा सकते हो और इन्हीं दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द बिल्कुल चतुर्वेदी जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर जो मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जाएगा इसे लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, लेकिन मनोज जी आपसे समझना चाहूंगी इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा इस बिल को, लेकिन साथ ही जिस तरह से उमा भारती के स्वर हम देख रहे हैं, जो बयानबाजी लगातार वो कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा काम कर पाएगा मध्य प्रदेश में? की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। पिछली बार उनको हार का डर था
और यही कारण था उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि पार्टी अपने दम पर बहुमत में आ जाएगी या पिछली बार 2009 से ज्यादा सीटें उनको उस चुनाव में जीतने को मिलेंगी। तो इस बार उनकी ये छटपटाहट साफ देखी जा रही है। कभी वो शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करती हैं, और अब ओबीसी का जो मुद्दा है आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन इसके तहत चूंकि पार्टी ने अभी तय किया और लोकसभा में जो बिल पास किया गया, अभी परिसीमन होगा, फिर नई सीटें बढ़ेंगी, तब उसमें क्या जोड़ घटाव होता है ये भविष्य की बात है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए, और उसके लिए पार्टी अपना सब कुछ झोंक रही, क्योंकि एक तरह से मध्य प्रदेश देश के दिल में है, बीच सेंटर में। तो यहाँ का जो मैसेज है, यहाँ का जो संगठन है, उसकी जो पूरी एक दुहाई पूरे देश में दी जाती है यहाँ के संगठन की। जैसे गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला, ऐसी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश कार्यकर्ताओं की वो पौध है जहाँ से देश में तमाम सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता निकले हैं, जिसने पार्टी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और जो सूर्यकांत जी कह रहे थे, और अभी जो सबसे जो उनका कोर बिंदु है, क्योंकि महिला आरक्षण की बात अभी हो रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने तो आप देखिए लाडली बहना उनकी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो तब से चला रहे थे अपने खर्चों पर जब वो सांसद हुआ करते थे जी। बाद में उन्होंने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में लागू किया, और इसके बाद हमने उसके नतीजे भी देखेंगे। जो चाइल्ड रेशो था, कई जो भिंड मुरैना और भोपाल मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कि 100 के मुकाबले 910 लड़कियां बची थी, वो चाइल्ड रेशो लगातार बढ़ा है, क्योंकि अब भ्रूण में हत्याएं नहीं हो रही हैं। फिर मुख्यमंत्री की ओर से जो तीर्थ दर्शन योजना लागू की गई, और अब जो नारी सम्मान योजना कांग्रेस के जवाब में मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम से नई लागू की गई है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी स्कीम्स हैं जो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के बीच मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इसी नाम से उनको संबोधित किया जाता है। जो देश में इकलौते मुख्यमंत्री है संभवतः जिनको लोग उनके नाम से ज्यादा एक उपनाम मामा के नाम से उनको संबोधित करते हैं। तो ये एक नेता के तौर पर उनकी निजी उपलब्धि है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य की बात है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से चुनौती कड़ी है, टक्कर लगातार खबरें आ रही है, लेकिन जो चुनाव आगे बढ़ेगा तो नए मुद्दे क्या होंगे। कौन सा एक नारा हमने देखा है कि गुजरात चुनाव में कि जब सोनिया गांधी ने हत्यारा करार दे दिया था, तब पूरा चुनाव का नैरेटिव बदल गया था। उसके पहले जब पहले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे थे, तब उनके जो नेता थे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने चाय वाले को लेकर जो कमेंट किया था, इसके बाद पूरी फिजा बदल गई थी। तो कई बार एक मुद्दा पूरे चुनाव की दशा दिशा बदल देता है, और बीजेपी इस काम में माहिर मानी जाती है। यही कारण है कि आप देखिए पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। एक उन्होंने संकेत दिया था अपने भाषण में, और देश भर में इसको लेकर बहस छिड़ गई थी कि क्या कॉमन सिविल कोड कभी भी लागू किया जा सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी को भी उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तर्कस से वो कौन सा मुद्दा मध्य प्रदेश को देकर जाएंगे जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर को उद्विग्न करेगा और चुनाव की दशा दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी मनोज जी कि इस बार क्या कुछ जीत का मंत्र वो कार्यकर्ताओं को देते हैं और जनता को क्या कुछ बड़ी सौगात देते हैं, जो इस बार जो आने वाले चुनाव में जीत की जो राह है बीजेपी के लिए आसान कर देगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो जुटने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जिस पर अपनी बात रखेंगे। सबसे अहम मुद्दा महिला आरक्षण बिल, इसे लेकर लगातार भुनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो उमा भारती इस बार जो कह रही हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक वो इसे लागू नहीं होने देंगी। अब देखना होगा आने वाले चुनावों में मोदी मैजिक कितना काम करता है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।